मारुत नंदन मारुत को पवन का वेग लज्जित किया, और फिर मन का वेग लज्जित किया, और अंत में गरुड़ जी का वेग लज्जित किया। तो मन का वेग तो गरुड़ जी से भी अधिक होगा, पर उसको बीच में क्यों ना कहा, इसी को अंत में रखना चाहिए। तो उपमा का आनंद था कि पहले वायु का वेग लज्जित किया और फिर गरुड़ का वेग लज्जित, अंत में तो मन का वेग लज्जित कर दिया। ये बात ठीक लगती? हमने कहा बात तो आपकी सही है, पर इसको थोड़ा मनोवैज्ञानिक ढंग से सोचे। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा वही ठीक है। कहा क्यों? यहां गति का वर्णन किया जा रहा है। आप ऐसे समझो जैसे रेलगाड़ी चली, तो जब शुरू में चलेगी तो कम तेज चलेगी, और बीच में सबसे ज्यादा तेज चलेगी कि नहीं, बाद में उसे रुकना भी है कि नहीं। तो ऐसे थोड़ी कि रेलगाड़ी चली और फिर बीच में और फिर तो चली ही गई, ये कोई बात हुई? एक सज्जन कह रहे थे कि उन्हें हमारे परिचित मित्र हैं, वो 15 मिनट तक पानी में डूबे रहते हैं, डुबकी लगाने का इतना अभ्यास है। तो दूसरा बोला, जब ज्यादा ही कहना, बोले हमारे वो मित्र हैं वो तो 2-2 घंटे पानी के भीतर रहते हैं। तो तीसरा बोला, हमारी तो सुनो क्या, बोले हमारे मित्र ने डुबकी लगाई, निकले ही नहीं अब तक। तो तुलसीदास जी यहां ये कहना चाहते हैं कि हनुमान जी ने शुरू में पवन के वेग को लज्जित किया और बाद में बीच में इतने तेज चले कि मन के वेग को लज्जित किया, और अंत में गरुड़ के वेग को लज्जित करते हुए उतर आए धरती पर। प्रभु प्रलाप सुनिकान विकल भये बानर निकर, आए गए हनुमान जिमि करुणा महावीर रस। तो जिसने पूरी धरती का एक कोना और दूसरा कोना एक कर दिया हो, यह पृथ्वी लोक पर उनका अधिकार है। और पाताल जाकर श्री राम लक्ष्मण को ले आए हो, ये पाताल लोक पर उनका अधिकार। 2 लोक, तीसरा लोक और बचा है, आकाश। और आकाश में हनुमान जी कब गए? श्री तुलसीदास जी कहते हैं, रावण युद्ध अजान कियो, तब नाग की फांस सवे सिर डारो। देखी के त्रास भई सबको, यह संकट काहू सो जात न टार। आनी खगेश तवे हनुमान, बंधन काटि सुत्रास निवारो। वो नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोच नाम तिहारो। राम जी लक्ष्मण जी को बचाने के लिए पाताल चले गए। लक्ष्मण जी को बचाने के लिए वैद्य को ले आए और संजीवनी बूटी ले आए, धरती के कोने एक कर दिए। और रावण की बाण वर्षा से नागपास में जब श्री राम आबद्ध हो गए, लक्ष्मण जी आबद्ध हो गए, तो हनुमान जी ने सोच लिया कि पाताल की यात्रा कर ली, धरती की यात्रा कर ली, अब आकाश की यात्रा। और आकाश में कितनी ऊंचाई तक गए? विष्णु लोक में गरुड़ जी को आनी खगेश तबे हनुमान जो, बंधन काट त्रास निवारो। गरुड़ जी को लाने वाले हनुमान जी और नागपास से भगवान को मुक्त कराने वाले हनुमान जी। तो हनुमान जी आकाश पर भी उतना ही अधिकार रखते हैं, उन लोकों पर जो ब्रह्मांड में दिव्य लोक है, उन लोकों पर हनुमान जी का अधिकार, और पृथ्वी लोक पर अधिकार, और पाताल लोक पर अधिकार। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, आपन तेज समारो आपे आपन, तीनों लोक हाकते कांपे, तीनों लोक हाकते कांपे, तीनों लोक। तीनों लोक, तीनों लोक, तीनों लोक, तीनों लोक
हनुमान जी की गर्जना से कांपते हैं। इसलिए हनुमान जी जैसे हनुमान जी, इनके तेज को कौन संभाल सके। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। आगे बड़ी सुंदर बात, जो संकट दिखे तो हनुमान जी से प्रार्थना करें कि यह संकट आ गया है, दूर करो। लेकिन आगे श्री तुलसीदास जी बड़ी अद्भुत बात कर रहे हैं का दिखने वाले संकट के लिए तो हनुमान जी से प्रार्थना कर सकते हैं, और जो संकट दिखे ही नहीं और पीछा छोड़े नहीं। आप कहेंगे ऐसा भी संकट, हाँ होता है। जो स्थूल शरीर में नहीं है, सूक्ष्म शरीर में मलिन अंतःकरण वाली आत्माएं, जो शरीर छोड़ने के बाद भी वासना के कारण रह गई हैं। तुलसीदास जी उनका नाम लिख रहे हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत प्रेत हमारी पौराणिक मान्यता है और लोगों को अनुभव भी तरह तरह के हुए हैं, और उन लोगों के अनुभवों की चर्चा मैं नहीं करता, क्योंकि उनकी चर्चा हो भी नहीं सकती यहां, क्योंकि जिनकी चर्चा हो रही है उनके नाम से ही निकट नहीं आते, तो चर्चा कैसे हो। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। अजय ये किस आधार पर आते हैं भूत प्रेत? मैंने सुना है गांव की बोली में लोग भूत प्रेतों का एक नाम रखे, हवा। हवा लग गई। कुछ लोग कहते कुछ ऊपर ही हवा है। अच्छा एक बात बताओ, हवा तो सब जगह है, और हवा का ही माध्यम लेके ये भूत पिशाच पीछे पड़ते हैं किसी के। लेकिन जिस हवा में हनुमान जी हो, उनमें तो इनकी हवा खराब हो जाए, ये तो रह ही नहीं सकते उसमें। इसलिए आप निश्चिंत रहो, कहीं कोई हवा खराब हो और आपको लगे कि कहीं ऐसा ना हो, पता नहीं यहां कैसा लग रहा है, कुछ वैसे, आप भगवान नाम हनुमान जी को सुनाओ, और हनुमान जी को सुनाओ राम जी का नाम, तो हनुमान जी निकट आते हैं, और हनुमान जी का नाम सुनाओ इन्हें, एक नहीं आएंगे पास में, केवल नाम से। अच्छा एक अद्भुत बात है, भूत प्रेतों के मंत्र हैं, लोग तरह तरह के मंत्र बोलते हैं। देखो ये मंत्र से झाड़ो तो भूत चला जाएगा, इस मंत्र से झाड़ो तो प्रेत चला जाएगा। पर तुलसीदास जी ने तो बड़ी अनोखी बात कही, बोले काहे को मंत्रों के झंझट में पड़े हो, मंत्र की जरूरत ही नहीं है। क्या करना पड़ेगा? बोले हनुमान जी का नाम ही मंत्र है इनके लिए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे। नाम 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 नाम। हनुमान जी के नाम से भूत प्रेत पास में नहीं आते, और बहुत संतों का अनुभव है, बहुत भक्तों का अनुभव है। आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। इस तरह की अगर कोई समस्याएं हैं
तो वे निश्चित समाप्त हो जाएंगे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये नहीं दिखाई देने वाला संकट। एक आदमी को इसी तरह की बाधा थी और वो समझता था कि शरीर में कोई रोग है। वो कहता था डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे हैं, पता नहीं क्या बात है, पता नहीं क्या बात। हनुमान जी की कृपा के अद्भुत चमत्कार हैं, अद्भुत। इस युग के हैं, अभी के हैं, इसी समय के हैं। एक देवी को मैं जानता हूं, एकाएक उसके कानों की श्रवण शक्ति ही समाप्त हो गई, सुनाई नहीं पड़ता था। मेरे परिचय में थी, तो उन्होंने दिखाया वो डॉक्टरों को, किसी ने कहा कि दिल्ली दिखाओ। मैं स्वयं साक्षी हूं उस घटना का। दिल्ली के इतने बड़े आयुर्विज्ञान संस्थान में किसी को समझ, कितने परीक्षण हुए, कुछ नहीं, और सुनाई न पड़े उसे। अंत में एक दूसरी आस्थावान देवी की सलाह पर उसे हनुमान जी के मंदिर में ले जाया गया और वहां सामान्य ढंग से पुजारी ने कहा कि 2-3 मंगल दर्शन कर लो। ये मेरे साथ घटी हुई घटना कुछ वर्षों की, ये सब लोग साक्षी हैं उसने को। हनुमान जी के मंदिर पर जाने से वो जो कोप था किसी ऐसी अपवित्र आत्मा का, जिसकी वजह से श्रवण शक्ति चली गई थी, जो डॉक्टरों को भी रोग समझ में नहीं आ रहा था, वो हनुमान जी के मंदिर में जाने से ठीक हो गई। अब तक ठीक है वो, आगे है। और जब आवाज उसकी आई तो सबसे पहले उसने हमको ही फोन किया। जो ढोल नगाड़े बजाने से भी नहीं सुनाई पड़ता था जिसे, तब मुझे लगा कि अब वो लोग अगर ना सोचते तो लोग तो इलाज ही करते रहते। वो लोग तरह तरह की बात पूछ रहे थे कि कैसे ये हुआ, कैसे ये हुआ, कोई कारण होगा। लेकिन अब ये संकट दिखाई नहीं दे रहा, कारण क्या है। लेकिन नहीं दिखाई देने वाले लोगों की वजह से जो संकट आता है, वह संकट भी हनुमान जी के नाम से टल जाता है।